मालिक की साजन बाजे प्यारी सासंग जियो, आप सब लोग उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, उसकी भक्ति इबादत करते हैं तो वो भी जरूर सुनता है। बस दृढ़ यकीन और वचनों पे हमेशा पक्के रहना चाहिए। काफ़ी देर से चर्चा हम कर रहे हैं, बाल्यावस्था से लेके, बचपन से लेके गृहस्थ आश्रम तक की, और अब बात आती है संन्यास आश्रम, जो कि आजकल है ही नहीं। बल्कि संन्यास जब लेना चाहिए तब लोग जिम्मेदारी पद पे आ जाते हैं। 50 के बाद माना जाता था कि संन्यास आश्रम माना जाता है, लेकिन आजकल तो कहते हैं तजर्बा ही तब आता है। संन्यास आश्रम का मतलब होता क्या है, या यूं कहिए कि कौन सा वो समय होता है जिसे माना जाए कि संन्यास आश्रम के लिए ठीक है। क्योंकि समय समय की बात है, पहले 100 साल की उम्र आम मानी जाती थी, लेकिन आजकल कोई कोई पहुंच पाता है। तो जब आपके बच्चे आपके कारोबार को संभाल लें, आपके साजो सामान को संभाल लें, उसे उस समय को संन्यास आश्रम कहना हमारे ख्याल से ठीक है। उन्होंने आपका कारोबार, खेती बाड़ी, काम धंधा, बिजनेस, व्यापार, दुकानदारी, या वो नौकरी करने लगे हैं, तो ये सही उचित समय है जिसमें आप संन्यास आश्रम की तरफ चल पड़ें। इसमें होता है कि आप घर परिवार में रहते सुमरन करें, भक्ति करें, और अपने बच्चों के कंधों पे घर गृहस्थी का बोझ डाल दें कि बेटा अब तू जवान हो गया है, कारोबार को तू संभाल चुका है। वो कुंजी मुख्तियार जो कहते कि ये चाबी तेरी। पर यहां एक बात का ध्यान रखें, सब कुछ नहीं लुटाना, जमीन जायदाद अपने नाम भी रखनी है। बैंकों में पैसा अगर आपके नाम है तो सारा नहीं लुटा देना, अपने नाम भी रखना है। पर वैसे कुंजी मुख्तियार जो कहा जाता है हमारे संस्कृति में, वो अपने बच्चों को बना दीजिए कि भाई अब आप संभालो, मैं गाइड हूं, उम्र का तजुर्बा है मुझे। जब भी तुझे कहीं अटकता लगे, कोई कारोबार या कुछ समझ ना आए, तो उसके लिए मैं एज ए गाइड, एज ए यूर फादर या मदर, मैं आपको गाइड करूंगा या करूंगी। और बाकी समय सुमरन में लगाइए। चलो बच्चों को खिलाते हो, उसमें भी आनंद उठाओ, कोई बात नहीं। ये हमारी संस्कृति है कि हम जॉइंट फैमिलीज होती हैं, संयुक्त परिवार होते हैं। उसमें आमतौर पे एक कहावत भी बना रखी कि मूल से ब्याज प्यारा, पोते नाती वो ज़्यादा प्यारे लगते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा प्यारे नहीं लगने चाहिए कि जिससे प्यार करना चाहिए उसको भूल जाओ, और प्यार करना चाहिए उस सुप्रीम पावर ओम दाता सतगुरु मालिक को। ये आपकी बढ़िया उम्र है, बिल्कुल फ्री होके उसकी याद में समय लगाओ, सेवा करो। अगर आपका शरीर इजाजत देता है और आपने इस शरीर को अगर संभाल के रखा हुआ है तो कि बेटा हम तो चले सेवा के लिए, आप संभालो घर बार परिवार, और हम करेंगे सेवा मानवता की, दीन दुखियों की। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 7 दिन में 5-4 दिन तो लगा दिया करो, सेवा करो। यकीन मानो उससे आपके कारोबार में कमी नहीं आएगी बल्कि तरक्की आएगी। इनडायरेक्टली आप फैमिली के लिए ही कर रहे हो वो, कि परहित परमार्थ, प्रभु की सृष्टि की सेवा करना तन मन धन से। ये बड़ा ही बढ़िया समय होता है अगर आप कर पाओ। और साथ में थोड़ी सी दूरी बन जाती है ना परिवार से, प्यार भी बना रहता है। क्योंकि तजर्बा आपको ज़्यादा होता है, बच्चे को तजर्बा कम होता है। वो कोई गड़बड़ी करता है, छोटी सी भी गलती करता है तो आप टांग बीच में घुसेड़ देते हैं, फिर तकरार शुरू हो जाती, झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो कहता है कि आप मेरे में दखलंदाजी देते क्यों हो? तो इज्जत भी बनी रहेगी। 4-5 दिन दूर रहोगे, 2-3 दिन के लिए जाओगे, परिवार को भी होता है, बच्चों को भी होता है, चलो
पापा आए हैं, दादा आए हैं, तो आप बातें सुन लें। अब सातों दिन वहीं कुर कुर करते रहोगे तो नेचुरली है। ज्यादा बर्तन इकट्ठे पड़े रहे ना तो उनको हिलाओगे तो आवाजें देते रहेंगे। दूर दूर कर दो कुछ देर के लिए, बाद में वही टल्ली की तरह नजर आते हैं, एक साज सा नजर आता है। आठों पहर और 24 घंटे सातों दिन यही चलता रहता है, तो फिर वो कान खाने लगते हैं वो बर्तन। तो उसी तरह संन्यास है कि बच्चे जब आपके पैरों पे खड़े हो चुके हैं, कार्य संभालने के लायक हो चुके हैं, तब तो कम से कम राम का नाम ले लिया करो, परहित परमार्थ सेवा कर लिया करो। पर हमारे देश में तो एक ही आश्रम ज्यादातर शुरू से चलता है और वो है गृहस्थ आश्रम।